हेलो डी स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे वीर बहादुर सिंह ब्रॉन्च यूनिवर्सिटी जौनपुर से काफ़ी इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। जहाँ पे अगर हम बात करें, बच्चों के अंदर काफ़ी डाउट्स होते हैं, बच्चे अक्सर कमेंट्स करते हैं। उन सभी डाउट्स और कमेंट्स को हम लोग ध्यान रखते हुए आज हमने कुछ वीडियोस आप सबके लिए बनाए हैं। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स आपको लिखा है। पॉइंट फर्स्ट बात करें, यूजी पीजी का रिजल्ट कब आएगा। जैसा आप सबको मालूम है कि आपके सेमेस्टर एग्जाम्स हो चुके हैं। एग्जाम्स होने के बाद बहुत से कॉलेजेस में प्रैक्टिकल हो चुके हैं, बट अभी आप तक के रिजल्ट नहीं आए। तो क्या रीज़न है अभी तक रिजल्ट नहीं आए और कब तक आपके रिजल्ट्स आ सकते हैं। सेकंड पॉइंट बात की, जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम, जिन बच्चों ने इम्प्रूवमेंट एग्जाम का फॉर्म फिल किया है, उन लोग का इम्प्रूवमेंट एग्जाम कब होगा। थर्ड बात करेंगे, अभी आपको यूनिवर्सिटी की तरफ छूटे हुए प्रैक्टिकल और वाइबा कंडक्ट कराया जा रहा है। तो प्रैक्टिकल और वाइबा कंडक्ट किस डेट में कैसे हो रहा है, इसके बारे में भी कंप्लीट डिस्कस हम लोग करेंगे। लास्ट बात करें, प्रैक्टिकल और वाइबा, आपके बहुत से कॉलेज में अभी प्रैक्टिकल और वाइबा हो रहा है, जो कि सेमेस्टर वाइज स्टूडेंट्स की बात हो रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे एक और पांचवा पॉइंट बढ़ाएंगे, यहाँ पे पीएचडी एंट्रेंस की बात करेंगे। पीएचडी एंट्रेंस, क्योंकि इस पे भी काफी कमेंट्स आ रहे हैं सर, पीएचडी एग्जाम जो यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं एंट्रेंस का, वो कब कंडक्ट कराया जाएगा। तो आज हम लोग इन्हीं सब टॉपिक्स पे डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो को एक बार जोरदार तरीके से आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको यूनिवर्सिटी से संबंधित सभी प्रकार के अपडेट्स व इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। आइए शुरू बात करते हैं। सबसे फर्स्ट पहला पॉइंट हमने बात की यूजी पीजी रिजल्ट। आप सबको मालूम है, जो आपकी सेमेस्टर एग्जाम कंडक्ट हो चुके हैं, अगर हम बात करें सेमेस्टर एग्जाम कंप्लीट हो जाने के बाद अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है। क्या रीजन है अभी तक रिजल्ट नहीं आया है? रीजन ये है कि कॉलेजेस में अभी आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम ही नहीं हो पाए हैं। अभी कॉलेज में आपके प्रैक्टिकल एग्जाम की बात करें या फिर आपके वाइवा की बात करें, ऐसे बहुत से कॉलेजेस अभी पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के बचे हुए हैं, जहां पे आपके प्रैक्टिकल और वाइवा एग्जाम नहीं हो पाए। पॉइंट नंबर सेकंड बात करें, अभी पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में आपकी कॉपी भी चेक हो रही है। अब देखिए, अगर हम बात करें कॉपी चेक, इसके लिए भी हमने आपको बताया था, पिछले कुछ दिन वीडियो बनाया था, जहां पे हमने आपको बताया था कि लगभग 70% से अधिक बच्चों का रिजल्ट फंसने वाला है। और वहां पे हमने आपको एक डेटा भी दिया था कि यूजी में कितने बच्चे एग्जाम दिए हैं और पीजी में एग्जाम कितने दिए। अगर यूजी में बात करें तो लगभग 1.5 लाख के बच्चे आसपास यहाँ पे आपके यूजी में एग्जाम दिए हैं और लगभग 25,000 के आसपास आपके पीजी में एग्जाम दिए हैं। तो देख सकते हैं, इतने काफी ज्यादा संख्या में बच्चों ने एग्जाम दिए, तो काफी ज्यादा हुए और कॉपी काफी ज्यादा होने की वजह से कॉपी चेक होने में भी टाइम लग गया। अभी यहाँ पे हम आपको स्क्रीन पे दिखा देते हैं, कॉपी चेक करने के लिए कुछ लिस्ट भी जारी की गई, जहां पे आपकी कॉपी इस प्रकार से चेक हो रही है। इन सभी सब्जेक्ट्स की कॉपी चेक हो गई और अन्य लिस्ट जारी होगी, जिससे जो कॉपियां बची हुई हैं वो चेक होंगी। इसके साथ साथ अभी बात करें प्रैक्टिकल एग्जाम, आपको मालूम ही होगा, अगर सेमेस्टर एग्जाम की बात करें तो अभी टीडी पीजी कॉलेज की अगर हम बात करें, टीडी पीजी कॉलेज में अभी आज के डेट में अगर हम बात करें, आपके 5 और 6 सितंबर के डेट में आपके, सॉरी, 5 और 6 अक्टूबर के डेट में आपके जूलॉजी के प्रैक्टिकल हो रहे हैं। इसके भैया जूलॉजी के प्रैक्टिकल हो रहे हैं। और उसके बाद अभी बात करते हैं मोहम्मद हसन में भी, सिया कॉलेज में भी, इन सभी कॉलेजेस में अभी आपके प्रैक्टिकल्स व वाइबा नहीं हुए हैं। तो जब प्रैक्टिकल और वाइबास नहीं हुए हैं, कॉपी भी अभी कंप्लीट चेक नहीं हुई है, इसलिए अभी आपका रिजल्ट आने में काफी टाइम है। अगर एक्सपेक्टेड डेट की बात करें, आप अगर कहते हैं कि सर एक्सपेक्टेड डेट हो क्या हो सकता है कि जब हमारा रिजल्ट आ सकता है, तो देखिए एक्सपेक्टेड डेट की अगर हम बात करें तो जो आपकी संभावित तिथि हो सकती है, वो आप मान के चलिए कम से कम 20 अक्टूबर के बाद ही आपका रिजल्ट आने की संभावनाएं बन रही हैं। 20 अक्टूबर के बाद आपके रिजल्ट आ सकते, क्योंकि एक अभी तक जो एक लिमिटेड टाइम दिया गया, जो लिमिट टाइम अब दिया गया है, वो ये टारगेट है कि 10 अक्टूबर के पहले सभी कॉलेजेस में आपके प्रैक्टिकल और वाइवा के एग्जाम कंडक्ट करा लिए जाए, जिसका आप जानते हैं कि इसकी जो कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो यूनिवर्सिटी को आप फिर पीडीएफ के फॉर्म में भेजा जाएगा। अब ऑनलाइन मोड से भी भेजा, पहले ये चीजें थी ऑफलाइन जाती थी, लेकिन अब ये चीजें ऑनलाइन तुरंत भेजी जा सकती हैं। तो आप मान के चलिए 20 अक्टूबर के आसपास आपके रिजल्ट आने की कंप्लीट प्रोबेबिलिटी बनती है। ये आपके हो गए पॉइंट नंबर फर्स्ट, हमने आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश किया। यदि फर्दर किसी प्रकार की कोई डाउट्स हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और या टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप वहां से आपसे जानकारी ले सकते हैं। इंप्रूवमेंट एग्जाम की बात करें तो आपके इंप्रूवमेंट एग्जाम कब तक हो सकते हैं। अभी देखिए, अगर हम बात करें, अभी तक आपने इंप्रूवमेंट एग्जाम का फॉर्म फिल कर दिया है। इंप्रूवमेंट एग्जाम की बात की, सबसे पहले कौन से स्टूडेंट्स इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं, जो बच्चे फर्स्ट टाइम यूट्यूब से जुड़ रहे हैं वो देख सकते हैं, वो जान सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें यूजी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स की बात हो रही है, जहाँ पे अगर आप बीए के स्टूडेंट्स हैं या आप बीएससी के स्टूडेंट्स हैं या आप बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें यूजी में, यदि आप थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, इसकी अगर हम बात यहाँ पे बात करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं, देन आप क्या कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यदि आप पीजी के स्टूडेंट्स हैं, देन आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स जितने हैं, अगर यहाँ पे बात करें यूजी सेकेंड ईयर में आप
एमए के हो सकते हैं, एमएससी के हो सकते हैं, साथ साथ आप एमकॉम सब के हो सकते हैं। तो यहाँ पे इतने ही स्टूडेंट्स ने सिर्फ इंप्रूवमेंट फॉर्म फिल किया था। अगर रीजन बात करें, ये सभी स्टूडेंट्स एनुअल कोर्सेज के स्टूडेंट्स हैं, जहाँ पे एनुअल एग्जाम इन लोगों का हुआ था। इन्हीं सभी स्टूडेंट्स ने इंप्रूवमेंट एग्जाम फिल किया था। वहां पे आपके पास कुछ कर सकते हैं इंस्ट्रक्शंस थे, लिमिटेशंस थे, आपको पेपर में कितने पेपर में आपको इंप्रूवमेंट फॉर्म फिल करना है, और वो यूनिवर्सिटी के द्वारा निर्धारित था। आप 2 पेपर या 3 पेपर में से अधिक इंप्रूवमेंट फॉर्म नहीं भर सकते। पीजी में सिर्फ आप 1 पेपर में इंप्रूवमेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये तमाम प्रकार की चीजें अभी बात की थी। अब बात करते हैं एग्जाम आपका कब होगा। एग्जाम की अगर हम बात करें, अभी फिलहाल एग्जाम की कोई डेट आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा नहीं बताई गई है, ना ही कोई अभी अनुमानित डेट लगाया गया है। बट यहाँ पे कहा जा सकता है, क्योंकि आपके इंप्रूवमेंट एग्जाम का जो कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन जो था वो कंप्लीट हो चुका 29 सितंबर को ही। उसके बाद आपके जो हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी में जमा करने की जो डेट थी वो आपकी 30 सितंबर थी। ये सभी डेट्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अभी आपके जो एग्जाम की अनुमानित तिथि लगाई जा रही है, जो आपके एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, वो आपके 10 अक्टूबर के आसपास आपके एग्जाम इंप्रूवमेंट के स्टार्ट हो सकते हैं। तो कह सकते हैं कि 10 अक्टूबर के बाद आसपास आपके इंप्रूवमेंट एग्जाम स्टार्ट हो सकते हैं। इसलिए आप लोग इंप्रूवमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए, और किसी प्रकार के फर्दर कोई भी डाउट्स होता है आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको हम सभी प्रकार की अपडेट्स में इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। यदि यूनिवर्सिटी की तरफ किसी प्रकार का फर्दर इंप्रूवमेंट एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स आता है, कोई भी नोटिस आता है, आप यूट्यूब चैनल पे आसानी से पा सकते हैं। आपको तुरंत वहां पे बताया जा सकता है। साथ साथ टेलीग्राम पे आपको मैसेज के थ्रू वहां पे भी आपको जो नोटिस आती है, हम आपको वहां पे नोटिस के द्वारा आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ये आपके लिए पॉइंट नंबर सेकंड। आइए नेक्स्ट और हम थर्ड बात करते हैं, आपकी छूटी हुई प्रायोगिक परीक्षाएं। अब यहाँ पे देखिए, छूटी हुई प्रायोगिक परीक्षाओं की अगर हम बात करें, तो प्रायोगिक परीक्षाओं जो छूटी हुई है, ये किन स्टूडेंट्स का हो रहा है। अगर यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपकी छूटी हुई प्रायोगिक परीक्षाएं, ये भी उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए हो रहा है जो कि आपके बीए के हैं, बीएससी के हैं, बीकॉम के हैं, साथ साथ बात करें बीएससी एग्रीकल्चर के हैं। अब यहाँ पे बात करें, बीए के आपके थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, बीकॉम के आपके इसके भी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, साथ ही साथ के बीएससी के भी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स, और जो बीएससी एग्रीकल्चर के हैं वहाँ पे थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं। साथ ही साथ बात करें एमए के, एमएससी के, एम कॉम के, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे बात कर दें, यहाँ पे एमए के सेकेंड ईयर, एमएससी के सेकेंड ईयर, साथ साथ एम कॉम के सेकेंड ईयर, साथ साथ आप एमएससी एग्रीकल्चर के भी जितने भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम आपको बात करें, किसी प्रीवियस वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि यूनिवर्सिटी के द्वारा आपके एग्जाम सेंटर की लिस्ट जारी कर दिया गया था, जहां पे आपकी छूटी हुई प्रायोगिक परीक्षाएं कंडक्ट होंगी। और अगर आज बात करें, आपकी जो प्रायोगिक परीक्षाओं की डेट यूनिवर्सिटी को निर्धारित की गई थी, वो आपकी थी 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर। अब यहाँ पे देखिए, 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक आपकी छूटी हुई प्रायोगिक परीक्षाएं कंडक्ट हो रही थी। अब बात कर सकते हैं, जब 3 से 10 अक्टूबर आपकी छूटी हुई प्रायोगिक परीक्षाएं हो रही थी, तो इसमें अगर आज बात करें, तो आज आपका 3 अक्टूबर है, आज से आपकी एग्जाम स्टार्ट हो गए। टीडीपीजी कॉलेज में आपके 3 सब्जेक्ट्स के आज एग्जाम हुए भी, जहां पे बात कर सकते हैं कि आपके ज्योग्राफी का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, मिलिट्री साइंस का एग्जाम आपका कंप्लीट हो चुका है, और शायद आपका संस्कृत का भी एग्जाम आज कंप्लीट हो चुका है। कल के डेट में भी आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, जो कि आपका 4 अक्टूबर है। 5 अक्टूबर के भी डेट में आपको एग्जाम आ चुके हैं। तो कॉलेज के द्वारा काफी ज्यादा संख्या में आपके रिजल्ट सॉरी टाइम टेबल जारी कर दिया गया है, जहां पे डिफरेंट डिफरेंट आपके डेट पे आपके छूटी हुई प्रायोगिक और मौखिक परीक्षाएं हो रही हैं। अब यहाँ बात करें, यूनिवर्सिटी की द्वारा पहले ही आपको एग्जाम क्या बताए सेंटर लिस्ट जारी कर दिया गया, जहां पे कुछ कॉलेज, लिमिटेड कॉलेज, शायद 4 कॉलेजेस थे आपके, जहां पे आपके प्रैक्टिकल और वाइवा एग्जाम कंडक्ट करें। जहां पे टीडी कॉलेज आपका सबसे ज्यादा सब्जेक्ट्स के एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। वहां पे आपके बीए के, बीएससी के, बीकॉम के, एमए के काफी ज्यादा कोर्सेज के आपके एग्जाम। तो आप अपने रिलेटेड सब्जेक्ट से, जिस सब्जेक्ट्स का आपका छुट्टी हुई प्रायोगिक परीक्षा है, आप कॉलेज में पता कर लीजिए। यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं कि किस डेट पे किस कॉलेज में किस सब्जेक्ट्स का आपका एग्जाम हो रहा है। तो आप वहां से अपने कॉलेज के थ्रू या आप डायरेक्ट पीजी कॉलेज में कांटेक्ट करके देख लीजिए आपका डेट जो एग्जाम का है किस दिन है, और आप उस दिन आपका अपना एग्जाम देख सकते हैं। यदि आप यहाँ पे किसी प्रकार का कोई चूक कर देते हैं, तो आपको दोबारा यहाँ पे छूटी हुई प्रैक्टिकल वाइवा आपको देने का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे, जो आपकी यहाँ बात करते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपके लिए, सभी स्टूडेंट्स के पास अपना एडमिट कार्ड होना चाहिए जब आप एग्जाम देने जाएंगे। सेकंड अगर बात करें, सभी स्टूडेंट्स के पास अपना आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए।
अब यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी कार्ड की बात करें, यदि आपके पास कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड है, कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड लेके जाइए, या तो फिर कोई भी आप आईडी प्रूफ लिए जहाँ पे आपकी फोटो लगी हो। अब यहाँ पे बात कर देते हैं, आपका आधार कार्ड होता है, वोटर कार्ड हो सकता है। थर्ड और लास्ट पॉइंट की अगर बात करें, अगर कॉलेज के द्वारा किसी प्रकार का असाइनमेंट बनाया गया या आपको कोई प्रैक्टिकल फाइल बनवाया गया है, तो आप उस प्रैक्टिकल फाइल को और असाइनमेंट को जरूर लेके जाएंगे, देन आप अपना एग्जाम कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर यदि फर्दर किसी प्रकार कोई भी डाउट्स होता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको सभी प्रकार की अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, और वहां से आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, पीएचडी एंट्रेंस। देखिए काफी ज्यादा स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं, या आप कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में वीडियो भी यही चल रहा है कि पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम बहुत टाइम हो चुका है। अगर हम बात करें पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के द्वारा पीएचडी एंट्रेंस का जो फॉर्म निकाला जाता है, वो भी आप मैक्सिमम अभी तक जो होता था वो अगस्त में या फिर आपके सितंबर तक ये आपके एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म निकाल दिया। बट अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम में, आप देख सकते हैं आज अक्टूबर हो गया और लगभग आपका 3 अक्टूबर आज है, तो 3 अक्टूबर आ गया, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का पीएचडी एंट्रेंस का कह सकते हैं पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के द्वारा किसी प्रकार कोई अपडेट इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है कि आपका पीएचडी एंट्रेंस का फॉर्म कब तक आएगा। अगर इसके बारे में बात करें तो इसमें काफी दिनों पहले अगर हम बात करें, इसका अगस्त में ही पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था, जहां पे यह सभी कॉलेजों से यह डेटा मांगा गया था कि किस कॉलेज में पीएचडी की कितनी सीटें खाली हैं। अब यहाँ पे देखिए वैकेंट सीट की बात करें अगर कितने कॉलेज में, तो जैसे आपको मालूम है कि पीएचडी किसी भी टीचर्स के अंडर में होता है, तो यहाँ पे एक डेटा मांगा गया था कि किस टीचर्स के अंदर में कितनी सीटें अभी वैकेंट हैं। इन सभी प्रकार की डेटा को यूनिवर्सिटी के द्वारा अगस्त में ही मंगा लिया गया था, और कॉलेजों से यह डेटा यूनिवर्सिटी को भेज दिया भी गया। अब हम समझते हैं यूनिवर्सिटी के पास कंप्लीट डेटा आ गया है कि कितनी सीटें किस सब्जेक्ट से हमारी वैकेंट है, और कितनी सीट पे हमको क्या लेना है, एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट कराना है। बट अगर हम बात करें इन सभी चीजों के बावजूद सेमेस्टर एग्जाम चल रहा है, सेमेस्टर एग्जाम की वजह से अभी तक किसी प्रकार का कोई अपडेट इंफॉर्मेशन आपके पीएचडी एंट्रेंस से रिलेटेड यूनिवर्सिटी ने अभी तक दिया नहीं है। इसलिए अभी किसी प्रकार का कोई प्रेडिक्शन नहीं दिया जा सकता कि आपकी जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम है उसका डेट कब आ सकता है, कब से आपकी पीएचडी एंट्रेंस का फॉर्म फिल किया जाएगा। तो इसलिए अभी इसमें किसी प्रकार का कोई इन्फॉर्मेशन आपको देना उचित नहीं बन रहा है, क्योंकि अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन आ ही नहीं है, कोई एक्सपेक्टेड डेट भी नहीं बताया जा सकता कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम कब होगा। यदि किसी प्रकार का कोई भी इंफॉर्मेशन आता है आपके पीएचडी एंट्रेंस से रिलेटेड, हम आपको तुरंत अपने वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पे तुरंत आपको इन्फॉर्म कर देंगे, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जहां पे हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, आपको वहां नोटिस सेंड कर देंगे, वहां पे आप देख सकते हैं कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो कब से कब तक फिल होगा। अगर यहाँ पे बात कर देते हैं पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में, जैसा आप सबको मालूम है आपका 2 पेपर कंडक्ट होता है, पहला आपका जनरल पेपर होता है, दूसरा आपका सब्जेक्ट होता है, जिसमें अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो आपका यूजीसी का गाइडलाइन होता है पास आउट के लिए, सेम आपका यूजीसी का गाइडलाइन आपका यूनिवर्सिटी भी फॉलो करता है। जितने भी स्टूडेंट्स नेट क्वालिफाइड है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बात करते हैं एग्जाम देना कंपलसरी नहीं है, वो डायरेक्ट आके एडमिशन के टाइम या इंटरव्यू के टाइम अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। तो यहाँ पे उन सभी, लेकिन फॉर्म फिल करना सबके लिए जरूरी है, जो आपका एंट्रेंस फॉर्म है वो सभी स्टूडेंट फिल करेंगे, बट जितने भी स्टूडेंट्स नेट या गेट क्वालिफाइड हैं उन सभी स्टूडेंट्स डायरेक्ट आके इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर उनका मन करेगा तो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के द्वारा जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है उसमें भी एंट्रेंस दे के पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर वो डायरेक्ट आके इंटरव्यू दे सकते हैं। उनको एग्जाम देना कोई भी प्रकार का नेसेसरी नहीं है। बट जितने भी डायरेक्ट स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक ना नेट क्वालिफाइड है ना गेट क्वालिफाइड है, वो सभी स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी के द्वारा पीएचडी एंट्रेंस कंडक्ट कराया जाएगा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। यदि उसमें वो पास आउट होते हैं देन वो एंट्रेंस के लिए या देन वो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय। फर्दर किसी प्रकार के अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल साथ ही साथ यूट्यूब से जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय।